हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द सेशन। थंबनेल पे देख पा रहे होगे आप, है ना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी दिसंबर 2025 के लिए। साथ में एक नीचे टैगलाइन लिखी होगी आपने, पेपर 1 ने गेम बदल दिया। एक्चुअली में ऐसा हुआ एजुकेशन वालों के साथ, क्योंकि जनरली अभी जो पेपर 2 वाले चल रहे थे उनका पेपर 1 जो है वो मीडियोकर चल रहा था। हमारे में थोड़ा सा गेम चेंज हुआ है, डीआई थोड़ा सा टफ लेवल का आया है और काफी क्वेश्चंस पेपर 1 के जो है थोड़ा सा तो आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, बट एजुकेशन से काफी आए हैं एंड एजुकेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ा है पेपर 1 का। सो अब ये बोलना एक्सपेक्टेड कट ऑफ, देखो मैं ये सेशन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए करती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स ही मैसेज करते रहते हैं आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है। देखो मेरे को क्या लगता है नहीं है, जब रिजल्ट आएगा मेरा वही कहना होगा जो रिजल्ट आएगा, बट अभी तक जो भी फीडबैक मिला है आपको मैं वही बता सकती हूँ, उसके हिसाब से ही मैं बता सकती हूँ आपको कि कितने तक सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अगेन एज आई सेड, इट इज ओनली बेस्ड ऑन द फीडबैक गिवन टू मी बाय आवर स्टूडेंट्स। तो एक बारी आगे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं पैटर्न ऑफ कट ऑफ। ये दिसंबर और जून का कट ऑफ है, ठीक है। जो ये वाला पोर्शन है ये जेआरएफ का है, जेआरएफ, ठीक है। ये आपका नेट का स्कोर है और ये आपका पीएचडी का स्कोर है, ठीक है। सेम अप्लाइज। तो आप जनरल कैटेगरी, आप देख, ये मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए ही लगाया है, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये आपका जून 2025 का कट ऑफ है। अब जून 2025 के अंदर भी आप देखिए जीआरएफ का जो कट ऑफ था वो था 206 और ये है 182 आपका नेट का था अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, 194 था ओबीसी कैटेगरी में फॉर जेआरएफ, 166 फॉर नेट, 198 EWS, 164 आपका नेट का, 186 was for your JRF for SC, 184 for ST, 156 for net SC candidates and 154 for ST candidates for net. सो अभी हम ये देखते हैं कि मेरा क्या कहना है कि किस हिसाब से आपका कट ऑफ जाना चाहिए, तो वो है ये। तो अनरिजर्व्ड के बारे में बात करें, मैं 208 इसलिए कह रही हूं बिकॉज जो पैटर्न दिख रहा है ना, पैटर्न अगर आप बैक का देखेंगे, इफ यू सी द पैटर्न, तो आप देखोगे कि इट इज ऑन राइज ओनली, कम नहीं होने वाली है, ठीक है, बढ़ेगी ही। पिछली बारी जो है बच्चे अच्छा बोला था उन्होंने भी, बहुत सब्जेक्टिव पेपर था, डिफरेंटली फ्रेम था। सो लेट मी टेल यू कि आपका सेफ स्कोर, अगर आपका इतना स्कोर आता है तो आप कह सकते हो आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए सेफ हो। अभी तो देखो क्वेश्चन पेपर आएगा, फिर हम सॉल्व करेंगे, फिर कुछ कह पाएंगे, लेकिन फिर भी आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए और आपकी डिमांड्स के लिए जो डेटा आया है उसके हिसाब से जनरल कैटेगरी मिनिमम लिख रही हूं मैं, डिस्कशन है ये, ठीक है। मिनिमम आपको 208 और 186, मेरा दिल कह रहा है 188, 190 आराम से होना चाहिए, आराम से कह रही हूं मैं, आई एम टेलिंग यू, इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए, 186 से कम तो नहीं, 188 मेरे को ऐसा लगता है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 166, 168, यहां पे 196 मान के चलिए, 198 मान के चलिए। ओबीसी के अंदर 166, 168, 198 तक चलेगा यहां पे। एससी के अंदर 160, 162 फॉर नेट, 186, 188 फॉर जीआरएफ, and the same applies to ST candidates also, and always remember this is an estimate only based on feedback. Okay, so that's about it. I hope आपका अच्छे से सिलेक्शन हो, सभी हमारे बच्चों का जीआरएफ हो, जिनकी एज निकल गई है उनका नेट हो, है ना। पीएचडी तो आराम से हमारे बच्चे ले ही लेते हैं, पीएचडी में कोई आराम से ले लेते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, और जिन बच्चों को पता है उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है या जिन्होंने जून में देना है, तो आप देख लो, बच्चों से भी बात करके देख लो। कॉन्सेप्चुअल पेपर आ रहे हैं, फैक्ट बेस्ड आ रहे हैं। अब फैक्ट को रोट लर्न करने से कुछ नहीं होगा, फैक्ट को किस तरह वो लोग घुमाते हैं वो जानना होगा, और उसको जान वही सकता है जिसने फैक्ट को बार बार पढ़ा है, अलग अलग जगह अप्लाई किया है, अलग अलग उसके क्वेश्चन जो अलग तरीके से फ्रेम किए हैं वो आपने सॉल्व किया है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट, and I just wish you all a very happy journey for the next June 2026 cycle। जो भी हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और जोरों शोरों से पढ़ेंगे, और जिनको पता है कि थोड़ा सा बढ़िया नहीं है तो आप पहले ही आप कोर्स के अंदर एनरोल कर लो ताकि बाद में डिले ना हो। एंड बाकी जिन्होंने पेपर दिया है, आई रियली विश आप सबका जेआरएफ हो, माई विशेस, माई प्रेयर्स, all are with you. Take care of yourself.